बड़ा ही सुंदर गीत के संकेत बा। देखा ही कोनो दुल्हा अपना दुल्हन के देख करके बड़ा खुश बा, कहे लागल कि हमारा नहीं इतना दिन से फोन पर बात करते करते आज सामने जैसा सोचले रहली उससे भी ज्यादा खूबसूरत बड़ो। तोहरा के देख करके वाकई कहतानी मन एकदम हरियर हो गई। उ लइका बता रहल बा अपना दुल्ही से, कहे का तुहरा में बात कुछ खास बावे हो, बनल ब्यूटी झकास बावे हो। तुहरा में बात कुछ खास बावे हो, बनल ब्यूटी झकास बावे हो। नया बारू कनिया नए बचवनिया देख के गड़बड़ मिजाज लागे। देख के गड़बड़ मिजाज लागे। नया बारू कनिया नए बचवनिया देख के गड़बड़ मिजाज लागे। छोड़ दा राजा रंग बाज हमरा लाज लागे। अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा और आप लोगन के बीच में एक बिरहा भेज रहल बानी। हमरा चैनल अंशिका बिरहा वर्ल्ड के माध्यम से आप लोगन के बिरहा सुने के मिली। तमाम बिरहा के आप लोग बड़ा ही प्यार दुलार आशीर्वाद देवे के काम करी ले और हम आप लोगन से बार बार निवेदन करब कि जौन बिरहा आप लोगन के बीच में हम भेज रहल बानी एकरा के सुनिहन और चैनल के सब्सक्राइब करिहन, शेयर करिहन और कमेंट करके जरूर बताइहन कि बिरहा आप लोगन के कैसन लागता। बड़ा ही आप लोगन का आशीर्वाद हम कलाकारन के ऊपर रहेला, यही से कोशिश रहेला कि बढ़िया बढ़िया कहानी आप लोगन के बीच में परोसल जाए। आइए एक बिरहा के और आप लोगन के हम लेकर के चलो तनी। ए बाबू, आज के परिवेश में के आपन बा कब बेगाना बन जाई एकर कोनो गारंटी नहीं है। दुनिया पैसा के चक्कर में पड़ करके, मोह माया में पड़ करके बड़ा गलत गलत काम करे पर लोग मजबूर हो जाता। लेकिन एक बात याद रहे कि दुनिया में जो आया है उसे जाना है और कुछ ले करके नहीं जाएगा। आइए एक बिरहा के और आप लोगन के लेके चलता नहीं। कैसे मास्टर? भोले बाबा सबरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। भूमिका से कहनाम बा क्या मास्टर? लोभ में लोग इतने हैं निष्ठुर बने कि बेगाना हुआ आज रिश्ता है अपना। कब कहाँ किसको दे देंगे धोखा जबर, आदमी
इतना खौफनाक पाला है सपना, कोई रोकर ठगे कोई हंस कर ठगे, कोई बन प्रेमिका पत्नी भाई और बहना, कली काल की हाल मत पूछिए अब, सिया राम हर पल संभल कर है रहना। बार आज के दुनिया के लोग, ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है बाबू, कि आज जब हम अपने पर आते हैं, लोभ मोह के चक्कर में जब फंसते हैं, तो अपने रिश्ता का भी ध्यान नहीं देते कि हमारा रिश्ता है क्या। हमारा समाज कहाँ जा रहा है। बड़ी सुंदर बात कवि जी लिखे हैं यहाँ, एक लाइन गजल का अंदाज हमारा सर, कहना है क्या, ये कोई लड़की अपने आशिक के बारे में बता रही है। क्या कहती है, दिल का भोला है, दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा है सादा, वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। लेकिन आज के परिवेश में लोगन के अंदर कितना बढ़ियार बदलाव हो चुकल बा। कहना है क्या, झूठ फरेब की जयकार में होते देखा, झूठ फरेब की जयकार में होते देखा, वफा की आंसू को शमशान में जलते देखा। झूठ फरेब की जयकार में होते देखा, झूठ फरेब की जयकार में होते देखा, वफा की आंसू को शमशान में जलते देखा। यहीं से हमरे कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा, केकर कहानी हो, मुरादाबाद में एक गांव बीर जहरा है, मुरादाबाद में एक गांव बीर जहरा है, वहीं के मौर्य परिवार का नजारा है। मुनीब जोख दोनों भाई का परिवार रहा, मुनीब जोख दोनों भाई का परिवार रहा, बड़ा किसान छोटा भाई ठेकेदार रहा। मुनीब के 3 बेटे जोख को एक लौता है, मुनीब को 3 बेटे जोख को एक लौता है, गजब का प्रेम दोनों भाई में मन होता है। मगर अफसोस छोटे भाई का देहांत हुआ, मगर अफसोस छोटे भाई का देहांत हुआ, यहीं से घर का भी माहौल भी विक्रांत हुआ। कहानी पर जरा गौर करेंगे बाबू। मुरादाबाद में एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम है वीर जारा, वही वीर जारा गांव में रहे वाला एक परिवार, 2 भाई जबन की बड़ा खुशी से अपने परिवार के गाड़ी के आगे बढ़ा रहल हुवन। बड़े भाई का नाम
मुनीब और छोटे भाई का नाम जोखू बा। देखें मुनीब के 3 बेटा और जोखू के 1 बेटा, जौन बेटा के उम्र 18 साल के हो। यहर मुनीब कभी तीनों बेटवा सयान हुवन और यहर जोखू के गोद में 1 बेटा बा, वो जवान बा। ए बाबू देखे अचानक जोखू के तबीयत खराब भइल बा और जोखू ये दुनिया के छोड़ करके चल बसलन। जब जोखू ये दुनिया के छोड़ करके चल बसलन हो बाबू, जोखू की पत्नी अपने पति के लाश के देख करके रोवे लगलिन कि का हो सैया, अब भाई हमार बेटवा बड़ियार भइल बा, वही ए बेटा के सुख भी हमने का ना जल्ली जा, तब तक तू बीच धारा में ही छोड़ करके हमने के चल गईला। ए बाबू देखें बड़े भाई मुनि भी अपना छोट भाई के लाश के देख करके बड़ा दुखी हुवन, रो रहल हुवन कि भैया हम कबो सोचले भी ना रहलिन कि हमारा तोहार साथ इतना जल्दी छूट जाई। देखें जोखू के अंतिम दाह संस्कार भइल बा हो बाबू। जब धीरे धीरे समय बीते लागल हो, जब समय बीते लागल, मुनीब के 3 बेटा, जो सबसे छोटा बेटा हुवन उनकर नाम है रमेश, जो अपने कॉलेज में पढ़ाई करत होने बाबू, वही कॉलेज में पढ़ाई करते करते और देखें एक लड़की से उनकरा के प्यार हो गई। जब लड़की से प्यार भइल बा, रमेश जिए मरे के कसम खाए लगलन कि देखा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमरा के तोहरे साथे जिए के बाद तोहरे साथे मरे के हो। ओ लड़की के नाम रीना बा। रीना भी बड़ा खूबसूरत बाड़ी। रीना भी कहे लगलिन कि ए रमेश चाहे कुछ भी हो जाए, हमार तोहार साथ जीवन में कोई छोड़ा न पाई। ए बाबू रीना से बर्दाश्त न भइल। रीना जा करके सारी बात अपना बाबूजी से कलिन कि ए बाबूजी हम रमेश नाम के लड़का से प्यार करी ले, एक काम करी कि हमार शादी कर दही, हम बड़ा खुशी खुशी से उनकरा साथे अपन जीवन बिता ले। ए बतिया के जब रीना के बाबूजी सुनलन ह, पूरा पता लगा लेहलन। जब पता लगुलन कलन कि सुना, जौने लड़का से तू प्यार करेलू ओकर बाप के नाम मुनीब हो ना, अरे ओकरा पास तो संपत्ति ज्यादा है नहीं खे बा, तो परिवार बड़ा गरीब हो। लेकिन एक बात तोहरा के हम कह रहल बानी, तनी ध्यान से सुनी। हाँ तो भइल हका कहना है मास्टर, यहाँ गीत लगल। ओहो इहे गीत के लाइन बा। ई कोनो दुल्हन अपना सैया से पहिलका दिन मिलल, पहली रात बा, भगवान से गोहरावत ये भगवान, जेकरा के हम चाहली नहीं कि हम पा गईलीन, एक काम करिहा कि सबेर होबे न करे। दुल्हन बता रहल बे, कहे का रतिया पहिला कहा पहिला मिलनवा, भाग्य से भेटाइल बाड़े सजनी के सजनवा, रतिया पहिला कहा पहिला मिलनवा, भाग्य से भेटाइल बाड़े सजनी के सजनवा, सैया साथे से जिया के सुखवा, ससुरवा में आज भोग दी। सैया साथे से जिया के सुखवा, ससुरवा में आज भोग दी। ए राम जी होके जनी, ए राम जी होके जनी, दिहा हाल भोरवा, बलमुआ कोरमा राज भोग दी, बलमुआ कोरमा राज भोग दी। लेकिन गौर करिहन, रीना के बाबूजी समझा रहल हुवन कि जौने रमेश से तू प्रेम कैले बाड़ू,
ओकरा पास ओकरे बाप के पास तो कुछ है नहीं थे। सुना हमार बात, जौन समझावत तानी ओके समझा। रीना के बाबूजी समझा रहल हो उनका, छोटका भाई के बाटे एक ही ललनवा, धन दौलत खूब बढ़िया मकानवा, छोटका भाई के बाटे एक ही ललनवा, धन दौलत खूब बढ़िया मकानवा, लेकिन बड़का के गरीबी गरीबी ओ से ठीक नहीं थे। ओ से ठीक नहीं थे, गरीबी लेकिन बड़का के गरीबी गरीबी ओ से ठीक नहीं थे। ए बेटी मानी जा तू, ए बेटी मानी जा तू, हमारा कहनवा जमीन एक जरीब नहीं थे। बाबूजी सारी बतिया बता देहलन कि सुन ला, जो रमेश के बाप का छोटा भाई हुवन उनकर भी एक बेटा हो, उनकरा पास धन संपत्ति भी ज्यादा बा, बढ़िया घर भी बा, लड़का भी एक नंबर का हो, जितना भी ओकरे बाप का कारोबार बा सब वो लड़का के नाम पर बा, और जेकरा से तू प्रेम करेलू वो एक नंबर का वर्रा लड़का हो। यदि तू उसे शादी करबू तो हमके बड़ा खुशी रही। ए बाबू जब ए बतिया के रीना सुलिन हा तब कैलिन का, दिहली बताए रीना रमेश से ही बतिया, सोचले कबो नया बहोई मुलाकातिया, मुलाकातिया, तुरंते बनावे ले यो जानवा सुझावे तरकीब कई थे, सुझावे तरकीब कई थे, तुरंते बनावे ले यो जानवा सुझावे तरकीब कई थे। ए बेटी मानी जइबू, ए बेटी मानी जइबू, हमरो कहनवा जमीन एक जरीब नहीं थे, कहनवा जमीन एक जरीब नहीं थे। सारी बतिया रीना रमेश से बता देहलीन कि बाबूजी तोहरा से शादी करे खातिर एकदम तैयारे ना हुवन, लेकिन जबन तोहरे चाचा के लड़का इकलौता लड़का हो ना, ओकरा से हमार बाबूजी शादी करे खातिर कह रहल बड़न। हम बड़ा एड़ी से चोटी तक दम लगा लेहलीन, लेकिन हमार बाबूजी तोहरा से शादी करे खातिर तैयार ना बड़न। आखिर हम का करी, कोनो तरकीब निकाला, देखा हम तोहरा बिना तो जी न पाई। ए बतिया के जब रमेश सुलन, रमेश कहतरन कि का बताई, यदि तुहार शादी ओकरा से हो गई या कहीं और हो जाई तो लगत बाकी तुहार हमार मिलन कब्बो ना हो पाई, लेकिन तू चिंता मत करा,
जैसे तू हमरा बिना ना जी सकेलू वही तरह हमहू तोहरे बिना एक पल ना रह पाई। हमके कोनो न कोनो योजना बनावे के पड़ी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमार तोहार मिलन तो हो करके रही। ए बाबू देखें, आज रमेश रीना के समझा रहल हुवन कि सुन ला, तोहरा के शादी करे के पड़ी। उ भले हमारे चाचा का लड़का बा, हमार छोटा भाई हो। यदि तोहार शादी कहीं और हो जाई तो हमार तोहार मिलन कबो ना हो पाई। चाहे कुछ भी हो जाए, हम जा करके चाची से बात कर ले, चाची के मना ले और तोहार शादी उसे करवा दे। ए बाबू देखें, आज रजनीश के साथ में शादी तय हो गई। तो होता है क्या मास्टर, यहाँ टेरी का लाइन लगल हो। शादी ना एक समझौता है, सुनो। अरे शादी ना एक समझौता हो, शादी ना एक समझौता है, सुनो। भाई प्लान बनाया, सिसक पड़ी मानवता। गौर करेंगे बाबू, इधर आग करके अपना चाची से पूरी बात रमेश कर लेलन कि देखा चाची, रजनीश बड़ियार हो चुकल बा, शादी करे के योग्य हो चुकल बा। एगो बड़ी पढ़ल लिखल बड़ी सुंदर लड़की हो, ओकर नाम बारीना, यदि ब्याह कर लेबू तो तोहार घर एकदम जगमग जैसन अजोर करे लागी। लड़की बड़ी खूबसूरत बा। ए बाबू केहू तेरे मना करके अपना चाची के समझा करके फिट कर देहलन। और देखे उमाई अपना बेटा रजनीश के शादी और रीना नाम के लड़की से तय कर देहली। देखें, जब शादी हो गई, दुल्हन बन करके रीना जब घर पर अली न बाबू, तो होता है क्या, यह गीत के लाइन हो। गीत बड़ा खूबसूरत बा। ए गीत के हमरे माता बही लोगन भी गावेली। कैसे? छोटी मोटी घर के दुआरी, लमहर दामाद हो। छोटी मोटी घर के दुआरी, लमहर दामाद हो। तानी सहनी हुराए बाबू, तानी सहनी हुराए बाबू, पर छबली लार हो। लेकिन बाहर रमेश अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़ करके आखिर अपना चाची के मनाइए लेहलन। तब रमेश चाची के अपने लिहले मनाई हो। रमेश चाची के अपने लिहले मनाई हो। रीना दुल्हनिया बनके, रीना दुल्हनिया बनके ससुरे गए आई हो। रीना के शादी भइल बा, दुल्हन बन करके आज रजनीश के दुल्हन बन करके घर पर अली न। तो होता है क्या, सुंदर सुशील पति, माई जैसन सासू, माई जस सासू। गिरे उनके आंसू,
छोड़ के ससुरे गए आई हो। दुल्हन बन करके रीना आ गई बाड़ी। रजनीश बिचारा इतना सीधा साधा, इतना सुंदर सुशील विचार के हुवन कि रीना के देख करके बड़ा खुश बड़न। अपना माई के तरफ देखलन कि हमार माई बड़ा खुश बाड़ी, माई के खुशी में ही हमार खुशी बा। ए बाबू, उ माई सास ना बल्कि अपन बिटिया समझ करे के अपना बहू के सेवा करत बाड़ी कि बहू कोनो दिक्कत कोनो परेशानी हुई तो तू हमरा से कहिया, हम तोहार सास ना बल्कि तोहार माई बाड़ी। ए बाबू देखे रजनीश भी बड़ा प्रेम कर रहल हुवन, लेकिन रीना के दिल में तो कोई और बा। सोच रहल बाड़ी कि जब तक हम रमेश के एक झलक ना देख लेला तब तक हमरे दिल के चैन नहीं आवत बा। ई लोग के तनो आग करे के हमरा ऊपर प्यार दुलार लुटावे, लेकिन इन लोग को कोनो मतलब नहीं हो। प्रेम में इतना अंधा बा बाबू रीना, इतना अंधा हो कि जब रमेश के देखले बा त देख करके मुस्कुराए लागल। कहे लगल कि बस तोहार एक मुस्कान खातिर तो हम जियते बाड़ी। रमेशो हर से पूरा तैयारी बनौले कि तू चिंता मत करा, जौने खातिर तोहरा के घर में हम लियाइल बानी तो मिशन तो हमने के पूरा होके रहबे करी। ए बाबू देखे उ लगत हुवन रीना के भसुर, लेकिन वो घर में उनकर आना जाना सबसे बेसी हो गए। जैसे कि छोट लड़की दिन भरा के घर दुआर पूरा खाच घले ले, वही तरह रमेश पूरा घरे दुआरे फेरा मारे लगलन कि केहू तरह रीनवा के हम देख ले। और रीनवो के लजाए के काम थोड़े हो, जब होके तब छत पर चढ़ जाए, जब होके तब अंगना में आकर के टुकुर टुकुर चारों तरफ ताके लगे कि केहरो से रमेश दिखाई दे दे। बारे प्रेम ऐसन आंख पर पट्टी बदल बाबू कि उनके कुछ दिखाई ना देत बा। कुछ आदमी ऐसा हमरहू पार्टी में हुआ इतना पगला गल हुआ कि कोई अब दूसर कोई तो लौकबे ना करी। लेकिन देखा रीना का प्यार एकदम परवान छोले है बाबू। यह रमेशो बड़ा परेशान हुवन। तो होता है क्या मास्टर, यहाँ गीत लगल हो। यह गीत के लाइन हो, देखा हमरे सिया राम गुरु जी के दिल के बड़ा अंदर के गीत हो। जोने बिरहा में गीत के लिखेलन वो बिरहा वाकई धार पकड़ लेला। देखा ही कोनो दुल्हन अपना सैया से कहले रहल, का कहे हो मास्टर, अरे रोई मरब ए राजा, अरे रोई मरब ए राजा, जही बाजो पूर्व के देशमा। ओही पूर्व देश हवा में बस बंगलिया हो। जहतुआ चलाई जनवा ले ली राजा, जदुआ चलाई जनवा ले ली राजा, जही बाजो पूर्व के ओरिया, रोई मरब ए राजा, जही बाजो पूर्व के देशमा। लेकिन ई तो गीत रहल, लेकिन बारे रमेश और रीना का पटान सबसे बेसी हो रहल बा। भइल हका पटे लागल हो खूब जेठ और दुल्हनिया से, जेठ हाँ से बोले नाही बल्कि उतना अपना सैया से, हाँ से बोले नाही बल्कि उतना अपने सैया से, पट लागल हो खूब जेठ आ दुल्हनिया से।
धीरे 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता गुजर गई। रजनीश बड़ा ध्यान देवे लगलन कि जब हम जाके इनकरा से बोला तनी 70 किस्म का मुंह बनावत या जब देखा तब कुछ न कुछ की बीमारी धैले रहता। लेकिन जो हमार बड़ा भाई रमेश हुवन उ भसुर हुवन, लेकिन इतना खिलखिला के हंस रहल बे, बार बार बात कर रहल बे। ऐसन त नाना है कि दाल में कुछ काला हो। रजनीश पढ़ा लिखा है बाबू, आपन दिमाग रजनीश लगौलन तो होता है क्या, शंका भइल महनवा में सोचले सजनवा। जानी गईल खेल जाके कहे लगले मैया से, जानी गईल खेल जाके कहे लगले मैया से, पटे लागल हो खूबा जेठ और दुल्हनिया से। रजनीश दिमाग लगौलन और देखे रीना के मोबाइल रिकॉर्डिंग में करके छोड़ देहलन कि यदि कोई कभी फोन आई, रीना यदि बात करीहन तो पूरा कॉल डिटेल हम निकाल करके हर बात सुन ले। बार बार रमेश फोन करता था, वही फोनवा से बड़ा रंगीन रंगीन बात कर रहल बड़ी हो बाबू। और रीना के मोबाइल के लेकर के जब रजनीश चेक कैलन तो सारी बात के समझ गईलन कि लग रहल बा कि रमेश भैया से और हमरे पत्नी से बड़ा दिन का संबंध बा। समझ गईलन हाँ कि यदि हमने का एक्शन ना लिहल रही तो रीना हमरे घर के बर्बाद कर दीहन। ए बाबू देखें जा करके रजनीश रीना के समझावत होन, हर बात अपना माई से जाके कहलन घर में बड़ा कोहराम मचल हो। देखें रीना के मारे पीटे लगलन, कलन कि जब तोके यह कुल करे कर रहल तो तू हमार दुल्ही काहे बल्लू, हमसे शादी क्यों रचाई। हम तो कबो सोचले भी ना रलीन कि तू हमरे साथ इतना बढ़िया खेल खेल जेबू हो रीना। ए बाबू रीना समझ गेल कि लगत बा कि न घर के रह जाई न घाट के बा। देखे फिर रीना दूसरी चाल चली न जा करके बार बार घोड़े पर गिर करके माई से और अपना सैया से बार बार माथा पटक पटक करके माफी मांग रहल बड़े के सैया हमरा से बहुत बढ़ियार भूल हो गई सैया, ऐसा हम कबो ना करब हो सैया, ये हमार पहली गलती बा, एकरा के माफ कर दा हो सैया। इतना रोवे लागल, इतना गिड़गिड़ाए लागल कि बुढ़िया मतारी के भी दिल में दया आ गई। माई कलीन की ए बेटा इस जुग जमाना के देख करके शायद एकर मन बहक गल हुई, लेकिन जायद इतना रोवत बा, इतना मराइल बा, इतना पिटाइल बा, बार बार माफी मांग रहल बा, तो छोड़ा न एकरा के एक बार माफ कर दिहल जाए। ए बाबू देखें आज ओ माई के बात के सुन करके बारे व रजनीश अपना रीना दुल्हन के माफ कर देहलन। कलन के देखा तोहारी पहली गलती बा, हम तोहरा के माफ कर देलिन, लेकिन दोबारा अब ऐसा न होके के चाहिए। रीना कलिन की सैया चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब हम ऐसा गलती कबो ना करब। वाह बारे यह समाज कहाँ जा रहा है बाबू। सीधा साधा व रजनीश और उनकर माई दोनों लोग रीना के माफ कर देहलन। जब माफ कैलन हा तो वाह धीरे धीरे 4 महीना बीता है, वो घर में रमेश का आना जाना बिल्कुल बंद बा, बिल्कुल बंद हो। इधर बड़ा खुश बाड़न रजनीश की लगत बा कि हमार पत्नी अब हमरा से प्रेम कर रहल बाड़ी, अब ये सब काम मैटर धीरे धीरे सब भुलाए लागल। तब देखें एक दिन की बात है बाबू, रीना रजनीश से गो बात कली न का मास्टर माफी मांगी, अरे चली चाल हर जाई सैया ना जाने। माफी मांगी अरे चली चाल हर जाई सैया ना जाने, कहीं की सैया चला ताज देखी आई सैया ना जाने।
जा करके रीना कलीन के ए सैया का अभी भी तोहरा के विश्वास न बा कि हम तोहरा से प्यार करी ले। उस सब मैटर के भुला जा हो सैया। धीरे धीरे 4-5 महीना बीत गई। चली ना तनी चल करके कहीं बाहर हमने के घूम के आवल जा। ए बाबू रजनीश आज रीना के बात के मान गिलन कलन की कहाँ तू जाहल चाहत बाड़ू। ए बात के सुन करे के रीना कलीन के देखा प्रेम का निशानी आगरा का ताजमहल बा और हम चाहता नहीं कि चल करे के हमनी के दोनों पति पत्नी आगरा का ताजमहल के देख करे के आवल जाए। होता है क्या मास्टर? दिल से माफ कर दिया था रजनी, चला है साथ घुमाने हो। रमेश पहले पहुंच चुका था होटल बुक करवाने हो। हुई रात तो सिकड़ी दिया बजाई सैया ना जाने। हुई रात तो सिकड़ी दिया बजाई सैया ना जाने। पड़ी नजर तो रजनी गए चकराई सैया ना जाने। ए बाबू कोनो न कोनो तरीका से देखें आज अपना सैया रजनीश के रीना मना लेहलीन। रजनीश भी राजी हो गईलन। माई का पैर छुलन कलन की माई 2-4-10 दिन के बाद बाजा तनी जा घूम करके आगरा का ताजमहल घरे आ जाल जाई। माई भी खुश बाड़े कि चला कम से कम हमार बेटा बहू अब खुशी खुशी रहे त लगलन। ए बाबू देखें रजनीश रीना को लेकर के जब आगरा पहुंचता है, जौने होटल में पहुंचल हुवन, बारे रीना इतना बड़ा गद्दारी करती है अपने पति के साथ कि पहले ही से रमेश से रीना सेटिंग बना चुकल रहली। देखें जौने होटल में रीना अपना पति रजनीश के साथ रुकल बाड़ी, वही होटल में वह रमेश पहले से जा करके रूम बुक करवा करके रहता था। रमेश का ही पूरा प्लानिंग रहल कि जब आ जेबू तो हमने केकरा के सही ठिकाने लगा दिहल जाई। पहला दिन है बाबू, कुछ जगह पर घूम करके रजनीश रीना के साथ अपना रूम के अंदर होटल में हुवन। तब तक जब वहीं रात के लगभग 11 बजल हो तो जा करके तुरंत बेल बजा रहा है वह रमेश। जब जा करके अलार्म बजौले हो और जब वहीं रजनीश दरवाजा को खोलता है बाबू, तो देख करके अवाक हो जाता है। कहे लगल कि अरे इतना रात के और हमारा कमरा में अचानक ई हमार रमेश भाई कहाँ से आ गई, ई का कर रहल बा। ए बाबू रमेश देख करके हंसने लगा कि तू क्या समझता था, तू क्या समझता था कि रीना तेरी है तो तेरी हो जाएगी। नहीं, तेरी पत्नी रीना तो केवल हमसे प्यार करती है, हमसे प्रेम करती है। ये हम दोनों ने पहले से ही प्लान बनाया था। इतना बतिया के बाबू देखे जब रजनीश सुलन अपना रीना के तरफ देखलन, आंख में आंसू आ गेल कि बारे रीना, जब तो के ये करे के रहल तो हमसे खुशी खुशी कह दिले रहतू, हम तोहरा के आजाद कर दिले रहतीन। लेकिन इतना बढ़िया षड्यंत्र रच करके हमरा साथे काहे विश्वासघात कैलू, ए रीना ऐसन काहे कैलू। ए बाबू लेकिन बा वह रमेश के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। रजनीश कहता है कि ये भाई ई तो दूसरे के घर के बिया, लेकिन तू तो हमरे बड़े पिताजी के लड़का बड़ा ना, तू हमार बड़ भाई बड़ा ना, तो के बड़का भैया हम कहत रहलीन। इतना भारी गलती कैला तब्बो हम माफ कर देलीन। जब तुहार इहे इरादा रहल तो काहे ना हमरा से बता देला। लेकिन देखें बाबू दोनों पापी बात को मानने को तैयार नहीं है। होता है क्या, अल्लाह से कहना है। अरे भाई दबाई लिहले, अरे भाई दबाई लिहले, भाई के नटहिया बाबू। दिहले गिरा
बार बार रजनीश रो रो करके कहता है कि भैया हमरा के दोनों लोग जान से मारे खातिर आइल बड़ा। इस बात को सुन करके होटल का कमरा तुरंत ही बंद करता है बाबू। उस रमेश के दिल के अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। पटक देता है जमीन पर और पटक करके जमीन पर बाबू देखे यह नटई दबावे का प्रयास करे लागल और सीना पर वह पापिन रीना चढ़ जाती है। ए बाबू किसी तरह से रो रहा है। रजनीश रो रो के कहलन कि बारे भैया तू हमरे बड़का बाबू के सबसे छोट बेटा रहला ना। हमार पिताजी तोहरा के कई साल पढ़ौलन आपन बेटा जैसन जल्लन, लेकिन आज तू हमरे साथ इतना बढ़ियार गद्दारी करबा भैया हम कबो सोचले ना रहलीन। ए भैया यदि तोह लोगन का मन बात तोह आपस में शादी करला। ये बात के हम केहू से कबो जिक्र ना करब। अपने माई का हम ही खाली सहारा बानी हो भैया। यदि हम मर जाइब ना हमार माई ये बात के जानी तो हमार माई तो बिना मौत के ही मर जाई। हमरे माई के देखियो भैया ऐसा मत करा भैया। वो तो दूसरा के घर के बिया, लेकिन तू तो हमार खून बड़ा ना, तू हमार खून बड़ा ना भैया, ऐसा मत करा हो भैया। लेकिन बारे वह पापी गद्दार जो औरत के नाम पर वह कलंक है। ए बाबू प्यार करल कोनो बुरा बात नहीं बा, लेकिन हम किसी के जान को ले लें, किसी का परिवार उजाड़ दें अपने प्यार के पावे खातिर, तो ये सबसे बढ़िया रे दुनिया का पाप बा। ए बाबू बार बार रो रहा है रजनीश के भैया। जवन भी करे के बात तू करा, हमके कोनो दिक्कत नहीं के बा। हमार जान छोड़ दा भैया, हमार जान छोड़ दा, हम तो से भीख मांग रहल बानी। इस बात को बाबू जब रमेश सुनता है कहने लगा कि मैं तेरे जान को छोड़ देता, लेकिन तेरे जान को मैं छोड़ देता, फिर भी रीना के पिता हमरा से शादी ना करीहन। काहे से कि हमारे पास धन का कमी बा। यदि तू मर जाइबा तो तुहार पूरा प्रॉपर्टी भी हमार हो जाई और रीना भी हमार हो जाईहन। बार बार रो रो करके दुहाई मांग रहल बा जान के कि भैया तो के हम प्रॉपर्टी भी दे दे, तू सब कुछ लेला भैया, लेकिन हमार जान छोड़ दा हो भैया। हम अपने माई की बुढ़ौती के कहीं सहारा बानी। बार बार भीख मांगता रहा, रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन वह पापी गद्दार वह रमेश आखिर में देखें रजनीश के जान को मार ही डाला। तो होता है क्या, कहना है कहा पापी कमीना, अरे वही घरिया सुना। कहा पापी कमीना, अरे वही घरिया सुना। अरे जिंदा रहबे त ना मिली खेती बरिया सुना। बार बार कहता रहा कि यदि तू जियबे तो न तो हमके तोर संपत्ति मिली, न तो रीना मिली हन। यही सोच करके बाबू देखें वह पापी गद्दार रमेश नटई दबा करके और बड़ा बेरहमी तरीके से रजनीश के जान के मार देहलस। और इतना ही नहीं, हल्का हल्का सांस लग रहल बा कि चल रहल बा, तब तक निकालता है छुड़ा और उसके पेट में भोग देता है। और वह पापीन, वह गद्दारिन, वह पत्नी जो पत्नी और एक औरत के नाम पर कलंक है, सिनेमा पर पपिनिया चढ़ करके बार बार जोर लगा करके हुमच रहल बिया बाबू की यदि बचल खुचल जान भी होखे तो निकल जाए। देखें पत्थर के तरह वह लाश पड़ी हुई है। दोनों सोच रहे हैं कि हम लोग तो अपने मनसूबों में कामयाब हो गए। देखें तुरंत दिमाग लगूलन है और दिमाग लगा करके दोनों रमेश और रीना मिल करके जो बेड में बॉक्स होता है बाबू, वही बेड के खोल करके और वही बॉक्स में उस लाश को छुपा करके दोनों निकल जाते हैं। जब दोनों निकल गिलन हो बाबू, धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गईल। ये हर बुढ़िया माई घर में इंतजार करत बाड़ी कि हमार बेटा बहू ना आइलन, हमार बेटा बहू ना आइलन। अब 5 दिन ना धीरे धीरे करते करते 7-8 दिन गुजर गईल। बुढ़िया माई की चिंता बढ़े लागल। सबसे गांव में घूम घूम के कहलन कि भैया हमार बेटा बहू आगरा का ताजमहल देखे खातिर गइलन। धीरे धीरे 8 दिन हो गई। कलन की जल्दी हमने के चलावल जी, लेकिन हमार बेटा बहू ना आइलन।
दो चार लोग मिल करके मदद किलन है बाबू। पुलिस कंप्लेन होता है और जब आगरा में पुलिस पहुंची है, उस होटल में जब पुलिस पहुंची तो होता है क्या, अरे कैमरा रिकॉर्डिंग से पकड़ाए सत्यानसिया, पोस्टमार्टम बाद गईली माई पास लसिया, फसिया दोनों के झुलावा, अरे कहे मतरिया सुना, फसिया दोनों के झुलावा कहे मतरिया सुना, अरे जिंदा रहबे त न मिली खेती बरिया सुना। गौर करेंगे बाबू, होटल के मैनेजर से जाकर करके पुलिस प्रशासन बात करती है। जब कमरा खुलल बा तो उसी में लाश बदबू मार रही है बाबू। तुरंत पुलिस प्रशासन और लाश के पोस्टमार्टम की ओर भेज रही है बाबू। और कैमरा से ही दोनों पापियन का पता चलल बा कि रात को कितने बजे कौन तीसरा आदमी उस कमरा में आता है। पूरा वही सीसीटीवी कैमरा में हर एक फोटो कैद है। पहले दोनों पति पत्नी रजनीश और रीना उस रूम के अंदर गईलन। रात को 11 बजे वो रमेश जब उस रूम के अंदर गया, सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैद बा। और उसी कैमरा के जरिए पुलिस प्रशासन उस रमेश और रीना दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। ए बाबू, लाश के पोस्टमार्टम भइल बा। माई के पास जब लस्सी आई तो माई छतिया पीट पीट करके रो रहल बाड़ी। पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ करके गुहार लगावत बाड़ी कि हमारे कहीं बुढ़ौती का सहारा रहलन, हमारे बचवा के दोनों पपिया मार दिलन। ए साहब, ए दोनों के तो फांसी होके के चाहिए। ए बाबू देखें, कहल गई कि दुनिया में प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम अपने स्वार्थ में पड़ कर के किसी का परिवार बर्बाद कर दें, किसी को जान से मार दें, तो दुनिया में एकरा से बढ़िया पाप कुछ नहीं हो। ऐसे प्रेम को हम प्रेम नहीं बल्कि पाप कहेंगे। माई बिलखे लगलीन हो बाबू। और देखे दोनों रमेश और रीना दोनों आज भी जेल में हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुरा कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। किसी के बगिया को उजाड़ करके आप अपनी बगिया बनाना चाहेंगे तो कतई बन नहीं सकती है, इसको नोट करिएगा। कहानी खत्म भई, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी इसी वतन में, श्यामा भरत लाल राजेंद्र अरे विश्वनाथ धड़कन में हो। शादी नायक समझाता है सुनो,